बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फ़ैसला जो है वो आ गया, और अच्छी बात यह है कि जो इस फ़ैसले के हवाले से और जो एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ के लोग चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर उंगलियां उठा रहे थे, वो भी आखिरकार जिस तरह माजी में यू टर्न लेते रहे, इस मामले पर उन्होंने यू टर्न लिया और इस फ़ैसले को अच्छा करार दिया। आज तहरीक इंसाफ के सरबराह से उनके वकला की टीम जेल में मिली है, अडयाला जेल में। तो जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं इमरान खान, उन्होंने भी इस फ़ैसले का खैर मकदम किया और कहा कि अच्छी बात यह है कि इससे नवाज शरीफ को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला। हालांकि ये सबसे इसमें जो अहम तरीन बात है कि यही PTI की जानब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि ये केस नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फ़ायदा देने के लिए सुना जा रहा है। लेकिन अगर हम इस केस का जो फ़ैसला देखें तो उसमें वाज़े तौर पर ये पैराग्राफ नंबर 3 में जो फ़ैसला सुनाया गया और वो 7-8 से वो उसको एग्री किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके बाकी साथी 7 जजों ने, कि जो माजी में अज़ खुद नोटिस के तहत फ़ैसले किए गए उस पर अपील का हक़ होगा ही नहीं। तो लिहाजा नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को जो फ़ायदा होने वाली बातें की जा रही थी PTI की जानब से, जो प्रोपगंडा किया जा रहा था, वो झूठा निकला और अदलिया को जो इनका एक बदनाम करने का जो एक प्लान था वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। क्योंकि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर बहुत से एतराज़ात थे, लेकिन इस फ़ैसले के बाद अब सारे के सारे जो इबहाम हैं वो ख़त्म जो है वो हो गए हैं। अच्छी बात इसमें यह भी है, चूँकि मैं पार्लियामेंट कवर करता हूँ, कि पार्लियामेंट का जो हक़ कानून साजी है उसको तस्लीम किया गया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो बात कही वो बात बड़ी अहमियत की हामिल है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पार्लियामेंट है वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। इदारों की लड़ाई अच्छी बात नहीं है, ना पार्लियामेंट हमारे दुश्मन है ना हम पार्लियामेंट के दुश्मन हैं। और इस फ़ैसले से पार्लियामेंट का जो कानून साजी का इख्तियार है उसको भी तक़वियत मिली है, एक वक़ार जो है वो पार्लियामेंट का वो भी एक बहाल हुआ है एक तरह का। ऑडियो लीक्स और माजी में मुख्तलिफ़ फ़ैसलों से अदलिया की जो साख को एक नुकसान पहुँचा था। काजी फ़ायज़ ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद अब ये जो फ़ैसला आया है इससे जो है वो लोगों का जो अदलिया के ऊपर एतमाद है वो भी बढ़ेगा और अदलिया का जो एहतराम है वो भी बहाल होगा। अब जो साबिक़ चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल, आपने देखा कि उनके दौर में अदालतें तकसीम थीं, पसंद नापसंद की बुनियाद के ऊपर बेंचेस बनाए जाते थे और लोगों को फ़ैसला आने से पहले पता होता था, बेंच देखकर लोग फ़ैसले बता देते थे कि ये फ़ैसला आएगा। तो वो ये पिक एंड चूज़ करते थे और उनके दौर में तो बाकायदा तौर पर जो है वो काजी फ़ायज़ ईसा एक गैर फ़ाल जज थे उमर अता बंदयाल के दौर में। लेकिन अब जो फ़ैसला आया है उसमें जो है वो जो अदालत की तकसीम है वो हमें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। एक जमहूरी तरीके से 5 जजों ने इख्तलाफ किया और वो इख्तलाफ सामने आया, लेकिन 10 ने हमायत भी की, लेकिन खुली कोर्ट में सब कुछ हुआ वह हमने सबने देखा। और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपने होते हुए कोई भी शख्स हो, जब उसको कोई इख्तियार मिलता है तो वो नहीं छोड़ता, चाहे वो चपरासी हो। तो यहाँ पर तो फिर चीफ जस्टिस का मामला, लेकिन ये वाहद चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने आते हुए कहा कि मैं बखुशी अपने जो इख्तियारात है वो छोड़ रहा हूँ और उसमें कमी कर रहा हूँ। तो ये खुशाइंद अमल है, चूँकि मैंने जिस तरह पहले कहा कि उमर अता जो बंदयाल थे वो सब फ़ैसले खुद ही करते थे, अपने पसंदीदा जजेस को ही बेंच में शामिल करते थे ताकि मन मर्ज़ी के फ़ैसले किए जा सकें। अब वो चीज़ मुमकिन नहीं होगी। अब वो चीफ जस्टिस के साथ 2 और सीनियर जजेस होंगे जिनकी मशावरत से बेंच बना करेंगे। और इस कानून साजी के तहत जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हैं उन्होंने चीफ जस्टिस की पोस्ट की बजाय अदलिया को बाख्तियार किया है, यानी कि मास्टर ऑफ रोस्टर्स का तसव्वुर ही उन्हें ख़त्म कर दिया कि वो जो बैठ गया चीफ जस्टिस, जो उसने बेंच बना दिया वही बस काम करेगा। तो वो उन्होंने तसव्वुर ख़त्म कर दिया, यानी कि अब फ़र्द वाहिद की मर्ज़ी नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट की मर्ज़ी है। अब जो 17 सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है तो जजेस की, और उनकी वो मर्ज़ी चलेगी, माजी की तरह उमर अता बंदयाल की मर्ज़ी नहीं चलेगी, यानी कि उनकी तरह की मर्ज़ी नहीं होगी और जो फ़ैसले होंगे। और फिर बड़ी अहम बात है कि जो आइनी नोयत के मामलात होंगे उसके लिए 5 रुकनी बेंच सीनियर जजेस का बनेगा
और वो बेंच भी मुशावरत के साथ जो है वो बनाया जाएगा। तो ये इस किस्म की कानून साजी और जो कि पार्लियामेंट का इख्तियार था, पार्लियामेंट ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वजह से छोड़ दिया कि सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस हैं ना, पार्लियामेंट ने तो अपना बेंच बनाने में कोई रोल नहीं अदा किया। अब पार्लियामेंट को तो नहीं पता कि चीफ जस्टिस के साथ बाकी 2 जजेस कौन से आएंगे, क्योंकि वो सीनियरिटी लिस्ट तब्दील होती रहती, कोई रिटायर हो जाते हैं, कोई नए आ जाते हैं। तो पार्लियामेंट ने ये कहा कि जो सीनियर मोस्ट होंगे उनके उन्होंने नाम लिया कि जो सीनियर मोस्ट होंगे वही जो है वो 3 जजेस मिलकर मशावरत के साथ वो एक बेंच बना देंगे, और वो बेंच जो है वाज खुद नोटिस के तहत 184(3) के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो 3 रुकनी बेंच जो है उसका फ़ैसला करेगा कि इसका हमने खुद नोटिस लेना कि नहीं लेना। तो ये एक जो बड़ी हवा चल रही थी, PTI ही ये प्रोपेगेंडा कर रही थी, अदलिया को बदनाम कर रहे थे। आज वो खुशियाँ मना रहे हैं, आज वो कह रहे हैं बड़ा अच्छा फ़ैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट वे होगी। और इमरान खान भी खुश हुआ, बकौल अली ज़फ़र के उन्होंने अडयाला जेल से बाहर निकल कर मीडिया से गुफ्तगू की है, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम बड़े खुश हैं इस फ़ैसले के साथ। तो ये जो एक उनका प्लान था अदलिया को बदनाम करने का, वो नाकाम हुआ है। और जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को जो फ़ायदा देने की बातें हो रही थी, उन बातों में भी किसी किस्म की कोई सदाकत जो है वो नहीं है। तो इस तरह अब जो अदालती एक तकसीम थी वो ख़त्म हो गई, फ़र्द वाहद का किरदार ख़त्म होगा, वो जो मास्टर ऑफ रोस्टर वाली बातें हो रही थी वो ख़त्म हो गई। तो ये खुशाइंद बात है कि चीज़ें जो है वो बेहतर समत में जो है वो आगे बढ़ रही हैं, और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो ख़ुद अपने इख्तियारात में कमी के लिए भी तैयार हुए हैं। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।